जी, तो फाइनली हम लोग नक्की झील के पास एक गांधी वाटिका है, वहाँ पर आ गए। इसी में खड़े हैं। गांधी वाटिका भी बड़ी प्यारी-सी थी और सुबह-सुबह कुछ लोग यहाँ पे घूमने भी आए हुए थे। जे आपको 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ के जो लोग हैं बड़े हेल्पफुल नेचर के भी हैं। देखो बाय हाय बाय हाय-हाय भी कर रहे हैं, बड़े हेल्पफुल नेचर के हैं। जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भई यहाँ पर ऐसा-ऐसा है। गुजरात तो से। अच्छा गुजरात के लोग हैं। गुजराती तो खैर वैसे ही हेल्पफुल नेचर के होते ही हैं। और तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। अब दिखाऊँ आपको यहाँ से, ये लंबी चौड़ी इधर से है, देखो यहाँ से आपको दिख रही होगी, वहाँ से बोटिंग वोटिंग का है और उसके बाद ये पूरा जो है ना नज़ारा ये वहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर ये आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ना बादल बादल से। तो भाई सुबह सुबह क्या होता है आपको पता होगा कि जब सुबह सुबह ठंडा मौसम होता है ना, तो संघनन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है, तो बादल नीचे उतर आते हैं। तो सुबह सुबह 6 7 8 बजे तक यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम लोग पृथ्वी और बादलों के एकदम जो मिलन जो स्थान होता है ना, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और जब ये भी आपने पढ़ा होगा कि इस नक्की झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से करवाया था, तो ये पवित्र झील भी मानी जाती है और सामान्यतः जो गरासिया जनजाति है, उनके द्वारा अपने जो पूर्वजन हैं या उनके जो अपने बुजुर्गजन थे या उनके जो परिवारजन हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पे करते हैं। और इसी के पास एक इधर जो है ना, आपको दिख रहा होगा शायद, ये अर्बुदा माता का मंदिर है, क्योंकि इसीलिए अरावली को अर्बुदा श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इसी ये कहें आबू रोड से अरावली जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में एक मैंने आपको बताया होगा कभी कि यहाँ पे बड़े-बड़े पत्थर हैं इसके सहारे सारे। तो इधर खैर इतने विजिबल नहीं हो पाएँगे, बादल आ रखे हैं, इधर बड़े-बड़े पत्थर हैं। एक इसी झील में ये पत्थर है, सामने देखो, ये जो है ना मेरी अंगुली के आस निशान में होगा, अंगुली के पास ये है टोड रोक। इसकी आकृति जो है ना मेंढक जैसी है और इसे कहा जाता है टोड रोक। यहीं पे नंद रोक है, कपल रोक है, वो सब यहीं पर है। मतलब सुबह-सुबह शाम के समय तो इतना वो नाइट का नज़ारा होता है, बल्कि सुबह जो है ना प्रकृति जो देखनी है वो सुबह-सुबह आओ 8 9 बजे तक। आपको लगेगा कि हम लोग मैं कहें कि हम लोग यहाँ पृथ्वी पे नहीं ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं। तो बड़ा शानदार सा नज़ारा था और कुछ लोग हमें और भी मिल गए, गुजरात से आए थे। सर आपको कैसा लगा यहाँ पे आके राजस्थान? बहुत बढ़िया है। ऐसे राजस्थान में आबू तो हम आते ही रहते हैं और बहुत बढ़िया है। और आबू अगर आते हो तो सुबह में अगर 5 6 7 बजे तक अगर घूमने नहीं आते हो तो आबू का नज़ारा, प्रकृति का नज़ारा जो साहब ने बताया, उसका एहसास आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर विद फैमिली और एंजॉय कर सकते हैं और प्रकृति का भी एहसास कर सकते हैं। हाँ, मतलब प्रकृति यहाँ पे सुबह 9 बजे तक ऐसे लगेगा। अब देखो मेरे पीछे और देखो, आपको ऐसे एकदम अब तो कुछ नहीं दिख रहा। मतलब बादल जो है ना अब बहुत बुरी तरीके से आ गए हैं यहाँ पे। एकदम नीचे अब देखो मैं भी शायद धीरे-धीरे एकदम विलुप्त सा हो रहा हूँ। ऐसे एकदम धुंधला सा हो रहा हूँ। एकदम बादल आ गए, कुछ भी नहीं। अब देखो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि बादल एकदम नीचे हैं। विजिबिलिटी 60 मीटर तक आ गई है। और दिशु, दिशु भी है ना, देखो ये देखो दिशु भाई साहब सुबह जोश के अंदर आ गई। और नहीं नहीं मैं तो पूरी नहीं पर स्लीवलेस पहनूंगी। अरे अभी इकट्ठी हुई बैठी है कि पापा सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। अब देखो गुमसुम सी हो गई कि पापा मुझे लग रही है सर्दी। दिशु कैसे हो बेटा? अच्छा। अच्छा हो? अच्छी लगी झील? अभी घुमाऊं? ये बादल बादल दिखे आपने? क्या दिख रहे, बादल दिख रहे हैं? हाँ बादल से दिख रहे हैं। और मतलब सुबह सुबह आके देखोगे तो मजा आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज इतिहास और प्रकृति दोनों के पन्ने पलटने वाले हैं, ठीक है जी। अब मैं दिशु और मैडम जी थक गई भाई। हम लोग जा रहे हैं अब टोड रोक और स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली। तो सीढ़ियां हैं लगभग, हाँ हैं 200 300 के आसपास सीढ़ियां। हम लोग चढ़ रहे हैं। दिशु है गोद में और इसकी मम्मी देखो, मैं गोद में, उसकी मम्मी देखो है कि सुबह सुबह कहाँ ले आए। अरे मैं देख प्रकृति के आनंद, कहाँ कहाँ पे लोग बैठे थे, क्या क्या करके गए, आपको तो देखना है। तो हम जा रहे हैं टोड रोक और विवेकानंद जी की तपस्या स्थली। एक हम जो पढ़ते हैं ना कि नक्की झील के ऊपर गुफाएं हैं, राम झरोखे, चंपा, है ना, ऐसी जो गुफाएं हैं उनमें से एक गुफा यहाँ पे लिखी हुई है चंपा केव, चंपा गुफा। हम लोग हैं अब चंपा गुफा के ऊपर। आओ दिशु बता दो यहाँ से, ये जो चंपा गुफा है यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर भी यहाँ पर। और ये देखो ये है वो गुफा का नज़ारा, ये है वो गुफाएं यहाँ पर। मतलब एकदम ये गुफाएं बनी हुई हैं कि जैसे कभी किसी ज़माने में यहाँ पे जो तपस्वी लोग हैं, ऋषि मुनि जो हैं, वो यहाँ पे तपस्या करा करते थे। इसीलिए तो आपको पता होगा सिरोही जो है, इस सिरोही को देवभूमि कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं हैं। और देखो ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं के ऊपर पेड़ देखो, मतलब इन पहाड़ों में पेड़ भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर भी है और यहाँ पे गुफाएं हैं, चंपा गुफा, हाथी गुफा,
राम झरोखे, ये जो गुफाएं हैं वो सब यहीं पर हैं। और इन्हीं में पहले जो है ना तपस्वी मुनि जो है वो तपस्या करते थे और इसीलिए सिरोही को कहा गया था देवभूमि। अभी पहुंच गए चंपा गुफा, अब जा रहे हैं और ऊपर, देखते हैं टोड रॉक और विवेकानंद जी की तपो स्थली। तो फाइनली हम लोग जो है एक नक्की झील के पास एक बड़ी प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पहुँच गए। उसका नाम आता है टोड रॉक। जी हाँ, ये दिख रहे होंगे, मेंढक जैसी है और ऐसा लगता है कि मेंढक जो है ना अभी इसी नक्की झील में छलांग लगाने वाला। तो फाइनली हम लोग टोड रॉक पे आ गए हैं। और इसी टोड रॉक की बात करें, यहाँ पे दिशु कह रही पापा लग रही है सर्दी, इसकी मम्मी भी कह रही है अब चलेंगे जल्दी यहाँ से, लेकिन इनको पता नहीं कि ये वही स्थान है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, ये वो स्थान है जहाँ पर पहली बार खेतड़ी के राजा अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई थी। और इसी मुलाकात के बाद खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने कहा था कि विवेकानंद जी आपको हमारे यहाँ खेतड़ी आना है। और उसके बाद जब शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पे जाने के लिए जो पूरी व्यवस्था थी वो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने की थी। तो वही जो स्थान है वहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहीं पर है टोड रॉक। और आपको ये भी बता दूँ, हम लोग ये भी पढ़ते होंगे कि राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ पे एवरग्रीन जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, वही इलाका ये है। देखो पीछे एकदम, यहाँ पे हमेशा सदाबहार वनस्पति है, एकमात्र स्थान है जहाँ पे सदाबहार वनस्पति है। और एकदम पहाड़ियों के बीच में, कहते हैं ना कि देवताओं के नाखूनों से निर्मित झील, तो एकदम पहाड़ियों के बीच में। अब थोड़ी सी धूप आई तो देखोगे तो चारों तरफ एकदम पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों के बीच में एक प्राकृतिक रूप से झील है जिसको हम लोग क्रेटर झील भी कहते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित झील। लेकिन हमारे कुछ पौराणिक तथ्य ये कहते हैं कि इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग हैं, इधर है अपनी सिटी, हम लोग यहाँ पर आ गए, देखा टोड रॉक, विवेकानंद की तपोस्थली, और अब जा रहे हैं वापस। और उसके बाद होगी और की आगे की चर्चा। हाँ जी, तो जैसे हम लोग गुरु शिखर से नीचे उतर रहे थे तो रास्ते में चलते चलते और अचानक से ये 3 बच्चे टकरा गए। एक बार तो क्रॉस कर गए, उसके बाद आगे जाके इन्होंने 2-4 मिनट सोचा कि यार इस आदमी को कहीं देखा है। फिर ये वापस आए, इन्होंने चरण स्पर्श किए, कहा सर अरे नरेंद्र सर आप ही हो क्या। तो इस गुरु शिखर के ऊपर भी उत्कर्ष परिवार के 3 जब सदस्य मिले हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छे कि हाँ हमारी मेहनत जो है ना वो सही दिशा में काम कर रही है। तो आप लोग बेसिकली कहाँ से हो थोड़ा सा बता दो, और कैसा लगा आप लोगों को उत्कर्ष, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। बेसिकली कहाँ से आप लोग? डूंगरपुर से। अच्छा, आप लोग डूंगरपुर से। और उत्कर्ष कैसा लगा आपको? सर बहुत ही शानदार सर, घर बैठे ऐसी शिक्षा सर मिलना असंभव सी बात है, हमारे लिए असंभव सी बात है सर। ऐसी शिक्षा घर बैठे मिलना, और जब मन चाहे तब पढ़ो। ऐसा भी नहीं कि लाइव क्लास चली गई और हमने क्लास मिस कर दी, ऐसा नहीं सर। जब मन किया जब हम पढ़ सकते हैं। और उत्कर्ष के लिए, निर्मल सर के लिए क्या कोई मैसेज है? सर कोई वर्ड नहीं सर, वो एक मतलब भामाशाह बहुत ही बड़े आदमी सर, बहुत बड़े लीजेंड आदमी, शिक्षा के लीजेंड हमारे आदमी। लिए तो सर बिल्कुल भगवान का रूप है सर, हमारे लिए बिल्कुल भगवान का रूप है, जो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमें घर बैठे दे रहे हैं। हम जोधपुर आते हैं, वहाँ रहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही कम पैसों में, और ऐप का भी, और ऐप का जो शुल्क है वो भी बहुत ना के बराबर है सर, बहुत बिल्कुल। और सारा स्टाफ, स्पेशल आप तो हो ही जीके के किंग हो, मतलब ज्योग्राफी के गोली किंग हो। गोली मतलब स्टूडेंट है ना, टीचर को गोली दे देता है। नहीं सर, इन्होंने गोली नहीं सर, श्योर सर, आप हो, विकास सर हैं, बिल्कुल सर, किंग हो आप, किंग। और उत्कर्ष की जान तो आप लोग ही हैं। नहीं, आपका प्यार है बिल्कुल सर, तो। आप लोग हैं सर, उत्कर्ष की जान है ना। तो चलो अच्छा लगा जब ये मिले, तो बस आप लोग भी पढ़ते रहो और ऐसे मिलते रहो तो अच्छा लगता रहेगा। ओके, अभी और मिलते हैं आगे।